भाइयों, बद्रीनाथ की आपदा डिज़ास्टर की सेकंड पार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये सुबह सुबह का नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। ये पीपल कोटी चेक पोस्ट का है, जहाँ पे लोगों ने अब आखिर में हंगामा करना शुरू कर दिया है। और ये आप देखिए, सभी लोगों ने चेक पोस्ट घेर ली है पूरी तरीके से, और जाम की स्थिति इतनी गंदी बनी हुई है पीपल कोटी में जिसका हिसाब नहीं। हेमकुंड जाने वाले यात्री भी सब प्रभावित हैं। और ये देखिए, सभी लोग पुलिस का घेराव कर रहे हैं। प्रशासन किसी तरीके की कोई भी जिम्मेदारी वाली हरकतें नहीं कर रहा है, ना ही लोगों को राहत सामग्री वगैरह कुछ दी जा रही है। सभी लोग जगह जगह पे फंसे हुए हैं। ये लाइव नज़ारा है पीपल कोटी का। देखिए लोग, दोस्तों, पुलिस किसी तरीके का कोई भी जवाब नहीं दे रही है। लोगों का हंगामा दोस्तों लगातार जारी है, क्योंकि कल शाम तक सिचुएशन नॉर्मल थी जब मैंने आपको कल की वीडियो डाली थी, मगर आज सिचुएशन हद से ज़्यादा ख़राब हो चुकी है पीपल कोटी में। यात्री नीचे से रोका नहीं जा रहा है, डायरेक्ट आने दे रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सरकार ने बंद नहीं किए हैं, जिस कारण लोगों को लग रहा है कि यात्रा चालू है। और अभी अभी आप देखिए, पुलिस ने बोल दिया है कि अपने रिस्क पे जो आगे बढ़ना चाहे वो बढ़ सकता है। तो लोगों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। कुछ गाड़ियां जो लोकल की हैं वो छोड़ी जा रही हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, कई लोग यहाँ पे पिछले 5-5 दिन से फंसे हुए हैं, 4-4 दिन से फंसे हुए हैं। ना खाने की व्यवस्था कुछ है, ना रहने की कोई व्यवस्था है। होटल्स के प्राइस, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जो होटल नॉर्मल 1000-1500 रुपये में उठ रहा है, उस होटल के चार्जेस इन लोगों ने 5 से 6 हज़ार रुपये पर रूम कर दिया है। तो यहाँ के होटल वाले भी आपदा में अवसर तलाश कर रहे हैं। और फ़िलहाल मैं दोस्तों आपको बता दूं, बद्रीनाथ हाईवे की हालत बहुत ख़राब है। अपने घर बैठिए, यहाँ मत आइए किसी भी कंडीशन पे। कहीं और चले जाइए घूमने, फैमिली का रिस्क बिल्कुल मत लीजिए। कंडीशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी अभी दोस्तों बड़ी अपडेट मिली है। यहाँ पे पुलिस ने कह दिया है कि जोशीमठ से 3 किलोमीटर पहले तक अपने अपने रिस्क पे जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। यानी पुलिस भी पल्ला झाड़ती हुई नज़र आई है। तो दोस्तों, पीपल कोटी से अब हम लोग निकल चुके हैं। जैसा कि पुलिस ने बोल दिया, अपने अपने रिस्क पे जो आगे बढ़ना चाहे वो जा सकता है। और रोड का दोस्तों पीपल कोटी से निकलते ही इतना बुरा हाल है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। हर 2 किलोमीटर पर लैंडस्लाइड है। पहाड़ की हालत इस टाइम बद्रीनाथ हाईवे की बहुत ही ज़्यादा खस्ता हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। देखिए दोस्तों, हालत कितनी ज़्यादा ख़राब है रोड की। हर तरफ लैंडस्लाइड है। रास्ते की हालत आप सोचो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये पीपल कोटी से निकलते ही 1 किलोमीटर बाद का रोड है। यहाँ पे कल रात लैंडस्लाइड हुई थी, मगर प्रशासन इसे सुबह तक साफ़ कर चुका है। तो यहाँ से यातायात नॉर्मल है। अब जैसे जैसे आगे दोस्तों रास्ते में जो जो दिक्कतें आती जाएंगी हम आपको दिखाते जाएंगे। फ़िलहाल बद्रीनाथ मत आइए, यहाँ पे आपदा आ चुकी है। सुनने में आया है कि उस पार फंसे, जोशीमठ से पार फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कराया जा रहा है। खाने पीने की लोगों को समस्या है। कुछ लोग वहाँ से पैदल वापस आए हैं जंगल के रास्ते से, अपनी अपनी गाड़ियाँ वहाँ छोड़ के। तो मैं उसी जगह पे पहुँचने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। भाइयों, ये पीपल कोटी के बाद दूसरा लैंडस्लाइड हुआ है। और ये लैंडस्लाइड पिछले 5 से 6 दिनों में ही हुए हैं भारी बारिश के कारण। और अभी प्रशासन की तरफ से कोई पुख्ता इंतज़ाम अभी भी नहीं किए गए हैं। लोग इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। कंडीशन यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम केदारनाथ जैसी होती जा रही है। बने रहिए वीडियो में दोस्तों, आपको सारी जानकारी मिलेगी जो मीडिया आपको नहीं दिखा रही है, मैं आपको दिखाऊंगा।
मीडिया की कवरेज यहाँ बिल्कुल बैन कर दी गई है। पुलिस प्रशासन मीडिया की कवरेज नहीं होने दे रहा है। बने रहिए दोस्तों वीडियो में। अब दोस्तों हम पहुँच गए हैं जोशीमठ के पास और ये रही जोशीमठ टनल जिसमें पिछले 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था। देखिए दोस्तों, टनल के अंदर एंटर कर लिया है हम लोगों ने और यही वो टनल है जिसमें 2 दिन पहले लैंडस्लाइड हुआ था और जिसकी वजह से पूरा यातायात बद्रीनाथ हाईवे का रुक चुका था। ये देखिए दोस्तों, पत्थर टनल के अंदर तक आ चुके हैं। इतनी भयंकर की लैंडस्लाइड हुई है यहाँ पे। और मज़े की बात ये देखिए, लैंडस्लाइड खुलने के बाद भी एक भी यहाँ पे सिक्योरिटी इंचार्ज या पुलिस का कोई भी कर्मी तैनात नहीं किया गया है ताकि गाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से चलता रहे। आप प्रशासन ने पूरा यात्रियों को अपने रिस्क पे छोड़ दिया है कि आप जियो मरो अपना खुद देखो। ये देखिए दोस्तों, पूरा पहाड़ नीचे आया हुआ है और टनल का आगे का भाग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और सिर्फ एक ही गाड़ी निकलने की जगह बची है। 1 बाय 1 पासिंग हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे भी रिस्क है, अगर बारिश और तेज़ आई तो यहाँ पे दोबारा लैंडस्लाइड होगा क्योंकि पूरा का पूरा मलबा इसी तरीके से यहाँ पे अभी भी लगा हुआ है। तो अगर प्रशासन चाहे तो सब कुछ कर सकता है। आर्मी जोन है ये जोशीमठ, मगर प्रशासन किसी तरीके का कोई भी इंतज़ाम यहाँ पे नहीं कर रहा है। आप ये देखिए, एक भी सिक्योरिटी इंचार्ज पुलिस का कोई एक भी कर्मी यहाँ तैनात नहीं किया गया है। कम से कम एक पुलिसकर्मी तो यहाँ पे होना चाहिए था जो गाड़ियों को सही से निकाले और सही से जाने दे। लोग अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ रहे हैं और अपने आप ही अपना आना जाना सब मैनेज कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये उत्तराखंड प्रशासन की एक बहुत बड़ी नाकामी है जो सामने आई है। मैं दोस्तों आपको टनल की लैंडस्लाइड और पास से दिखाता हूँ ताकि आप लोग समझ सकें कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये हाल है जोशीमठ टनल का और आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर दोबारा बारिश तेज़ आई तो ये मलबा फिर से टनल के पूरे भाग में आ जाएगा। ये टनल कभी भी दोबारा बंद हो सकती है और उस कंडीशन में आप एक बहुत ही छोटे जोन में फंस के रह जाएंगे क्योंकि जोशीमठ से 2 से 4 किलोमीटर पहले ही सबसे बड़ी लैंडस्लाइड हुई है जिसकी वजह से बद्रीनाथ हाईवे अभी भी जाम है। कम से कम प्रशासन ये तो कर सकता है कि रजिस्ट्रेशन बंद कर दे, लोगों को हरिद्वार में ही रोके, लोग आगे बढ़ेंगे ही नहीं, मगर प्रशासन वो भी नहीं कर रहा है। आप हरिद्वार से भी आगे बढ़िए, यहाँ आके लैंडस्लाइड में भी फंसिए, परेशान होइए। लाखों की संख्या में टूरिस्ट हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, तो मेरा आपसे ये बार बार यही कहना है, बद्रीनाथ मत आइए। कम से कम 20 दिन के लिए बद्रीनाथ का प्लान पोस्टपोन कीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है आने की, नहीं तो आप फंसेंगे, आपका परिवार फंसेगा और कभी भी आप दिक्कत में आ सकते हैं। और प्रशासन की नाकामी तो यहाँ पे इतनी है, मैं आपको आगे दिखाता हूँ, आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे। अब दोस्तों हम लोग जोशीमठ से 6 किलोमीटर पहले हैं और जैसा कि मैं आपको उस टाइम अपने अंदाजे से बता रहा था, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। आप लोग खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो रखी है। लोग अपनी गाड़ी रोड साइड लगा के और पैदल आगे बढ़ रहे हैं। ये जोशीमठ से 6 किलोमीटर पहले का नज़ारा है। तो भाइयों, हमने भी अपनी गाड़ी साइड में लगा दी है क्योंकि यहाँ रोड पे ही जाम की स्थिति बनी हुई है। आगे गाड़ी ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता। आगे गाड़ी ले जाने का मतलब है कि और फंसना। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्रा को निकले हुए थे वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। और दूसरी पार के जो लोग जंगल के रास्ते आ रहे हैं फंसते फंसाते, वो किस तरीके से परेशान हो रहे हैं। कई लोग यहाँ बताया है कि वो अपनी गाड़ी बद्रीनाथ धाम के आसपास छोड़ के या जोशीमठ से उस पार पहले छोड़ के और जंगल के रास्ते यहाँ आ रहे हैं। और हेमकुंड साहिब जाने वाले लोगों की कंडीशन आप ये देखिए और बद्रीनाथ जाने वालों की। लोग अपनी जान का रिस्क लेके और ये जंगल के रास्ते से पगडंडी के थ्रू
लैंडस्लाइड जोन पार कर रहे हैं और जोशीमठ में एंटर कर रहे हैं। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना रिस्क है। कई लोगों के यहाँ पे चोटें आई हैं और चोटें आने के बाद भी एम्बुलेंस वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है। लोग खुद एक दूसरे को, अपने साथ वाले लोगों को ले लेके खुद भाग रहे हैं। ये देखिए, ऐसी कंडीशन क्या आपने कभी सोचा था कि बद्रीनाथ धाम में होगी? और अगर हुई है तो कहाँ है उत्तराखंड प्रशासन, जो पिछले 5 दिन से लैंडस्लाइड जोन नहीं खोल पाया है? देखिए आप लोग, जंगल के रास्तों से लोग अपने परिवारजनों को लेके, अपने सगे संबंधियों को लेके और किस तरीके से जाने को मजबूर है। और दोस्तों, लोग रुके भी कैसे, होटल भी लोग कैसे लें? हर कोई ट्रिप में एक बजट बना के आता है। इंसान का यहाँ बजट ख़त्म हो चुका है। लोग ये कह रहे हैं जितने पैसे लेके आए थे वो खर्च हो चुके हैं और कईयों के सामान चोरी हो चुके हैं। यहाँ पे जो लोकल पोर्टर्स हैं जो पैसे ले रहे हैं और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि आपका सामान हम ला देंगे और आप हमारे साथ पैदल चलिए। और रास्ते में से ही कई ऐसे पोर्टर हैं जो लोगों का सामान लेके चोरी करके भाग चुके हैं। देखिए दोस्तों, हेलीकॉप्टर बार बार आ रहा है। हेलीकॉप्टर से कंटिन्यू चक्कर लग रहे हैं, मगर ये चक्कर पता नहीं न्यूज़ वालों के हैं कि प्रशासन की तरफ से हैं। मगर जो भी है ये समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल सरकार की तरफ से यहाँ कोई किसी तरीके की मदद नहीं है। अब लोग ये कहेंगे कि इसमें सरकार क्या करेगी? भाई, अगर सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती थी तो सरकार ये तो कर सकती थी ना कि लोगों के रजिस्ट्रेशन ही बंद कर दें। और जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उन्हें SMS द्वारा जानकारी भी भेजी जा सकती थी कि आप आगे मत बढ़िए, रास्ते में अब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। मगर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। इमरजेंसी कॉल्स कराए जा सकते थे, लोगों के रजिस्ट्रेशन नंबर्स पे SOS अलर्ट भेजे जा सकते थे, मगर ऐसा कुछ भी प्रशासन ने अपनी तरफ से नहीं किया। तो लोग आगे बढ़ के आए हैं। अब जब आगे बढ़ के आए हैं तो भाई लोग अपनी जान का रिस्क लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब ऐसे में आप दोस्तों खुद बताइए, क्या कभी भी कोई हादसा नहीं हो सकता है? और जब यहाँ पे 5-7 जान चली जाएंगी तब प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी कदम उठाएगा। तो मेरा आपसे यही कहना है, अपने घर रहिए, सुरक्षित रहिए, यहाँ बिल्कुल मत आइए। ये जोन इस टाइम बहुत ही ज़्यादा डेंजरस जोन में, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इलाका ये इस टाइम पे है। आप लोग कब से फंसे हुए हैं? आप लोग कब से फंसे? कल से? देखो बहुत बढ़िया सीन देखो। अच्छा, बाइक से? देखिए दोस्तों, ये सेकंड पॉइंट है जहाँ से लोग अपनी जान को जोखिम में डाल के पहाड़ी पार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से जोशीमठ पहुँच पाएँ। और यहाँ पे 4-5 लोग चोटिल भी हो चुके हैं, उनके चोट लग चुकी है क्योंकि रास्ता ये पूरा पगडंडी वाला फिसलन भरा है। और ये भी लैंडस्लाइड के बाद लोगों ने, जो लोकल लोग हैं यहाँ के पुलिस हैं, उन लोगों ने ये रास्ता तलाशा है और लोग इसके बाद में फिर अपनी जान जोखिम में डाल के आगे बढ़ने लगे। तो दोस्तों, रास्ते की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। कृपया बद्रीनाथ अभी ना आए। कम से कम 4 से 5 दिन के बाद या 10 से 15 दिन के बाद हालात नॉर्मल हो जाएं, तब प्लान बनाइए। देखिए दोस्तों, लोग एक अपना सामान फेंकते हुए ताकि नीचे उतर पाएँ। और आप लोग देख ही पा रहे होंगे स्थिति कितनी गंभीर है। ये वो लोग हैं इसमें आधे जो बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में फंसे हुए थे और अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। जोशीमठ में जो फंसे हैं वो भी इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी गाड़ियां वहीं छोड़ के। स्थिति दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और प्रशासन ने अभी तक कोई ऐसी भी कार्रवाई नहीं की है जिससे लगे कि हाँ ये रास्ता जल्द से जल्द खोला जाएगा। तो भाइयों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ ग्राउंड ज़ीरो पे।
और देखिए ग्राउंड ज़ीरो की स्थिति, जहाँ पे लैंडस्लाइड हुई है मैं बिल्कुल उसके नज़दीक हूँ। आप मेरे सामने देख पा रहे होंगे कि बड़ी बड़ी चट्टानें और बहुत ही ज़्यादा बड़ी चट्टानें रोड पे आई हुई हैं। पैदल जा रहे हो भैया? हाँ भाई, मैंने मुंडे चढ़ दिया, तुर के मार दिया। वीडियो मत बनाना उधर। ठीक है। आप ही लोग खोलने में लगे? तो कब तक उम्मीद है खुलने की? कल शाम तक खुल जाएगा। और हुआ कब था ये? 9 तारीख। तो जैसे लोग जो पैदल जा रहे हैं तो इन्हें उस पार जाने के लिए क्या साधन मिलेगा? बस पैदल सवारी है, सवारी गाड़ियाँ मिलेंगी उधर से। तो उनके रेट्स वगैरह हाई होंगे? सब पता नहीं उनके, हाँ हाई तो होंगे। और ये उम्मीद कब तक है आपके, यानी कंफर्म कब तक आप बता सकते हैं? कल खुल जाएगा, ऊपर से कल खुल जाएगा। कल शाम तक। आप लोग पैदल जा रहे हैं? नहीं, हम तो देखने आए, गाड़ी हमारी पीछे है। अच्छा जी। सभी लोग पैदल जा रहे हैं। ये हमारे SDRF के कुछ लोग थे जो अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पे बचाव राहत कार्य में लगे हुए हैं। इन लोगों को भी सैल्यूट है। पिछले 3 दिन से ये लोग बिना कुछ खाए पिए बारिश में इस लैंडस्लाइड को साफ़ करने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी हद तक तो ये लोग क्लीन कर चुके हैं, मगर तब तक स्थिति बस से बाहर नहीं थी। अब स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे लोग, भीड़ बेकाबू हो रही है और लोग भाग भाग के इस लैंडस्लाइड को पार कर रहे हैं। कब से हुआ है? कब? ये सब 9 तारीख की बात है। 9 तारीख को सुबह 9-10 बजे लगते। 9-10 बजे घटना घटी। एक बड़ी चट्टान ढुलक पड़ी, रास्ते बंद हो गए। तो उसके बाद क्या किया? किसी जान माल की नुकसान हुई? कुछ नहीं हुआ, यानी गाड़ियाँ वगैरह सब हर तरीके से सेफ है? सब कुछ श्रद्धालु उस पार, कुछ श्रद्धालु उस पार। तो अभी क्या किया? व्यवस्था में क्या किया? कुछ नहीं सर, पैदल रास्ता, बड़े पैदल रास्ता खुल पाया है। खुल पाया है पैदल रास्ता। सभी तरह की सवारियां आए जाए, इसके लिए कितना दिन टाइम लगेगा? कल तक, कल शाम तक। क्या करेंगे आम जनता? ये जानना चाहती कि इसको ढुलकाएंगे, विस्फोट करेंगे, और रास्ता निकालेंगे। इसके लेके 2 दिन करीब तो दोस्तों हमें परमिशन मिली है आगे बढ़ने की। हमने SDRF से परमिशन ली है और लोग तो विदाउट परमिशन जा रहे हैं, मगर हम परमिशन लेके आगे बढ़ रहे हैं और दिखाते हैं आपको। चलिए, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में डाल के, बुज़ुर्ग, माताएं, बहनें, उन्हें इस तरीके से ये लैंडस्लाइड पार करनी पड़ रही है और आगे जाके दूसरी गाड़ी का प्रबंध करके ये लोग आगे जाएंगे। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा भयावह दृश्य है ये, और आप खुद ही अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे। फिसलन इतनी है कि कैमरा सही तरीके से होल्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल है। आर्मी के जवान लगे हुए हैं और यहाँ तक कि हमारे जो ITBP के भी जवान हैं, उन्हें भी इस तरीके से पार करके आगे अपनी फॉरवर्ड पोस्ट जो भी है उस पर पहुँचना पड़ रहा है। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर। ऐसे लोगों को तकलीफ़ उठानी पड़ रही है यहाँ पे। तो दोस्तों अपनी जान इस तरीके से जोखिम में ना डालें, बद्रीनाथ बिल्कुल ना आए। यहाँ पे एक तरीके से आपदा आ चुकी है और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है। मैंने आपको टनल भी दिखाई थी कि टनल का क्या हाल था, और इस लैंडस्लाइड को पार करने के बाद भी आगे 3 से 4 जगह लैंडस्लाइड्स हैं। तो अगर दोस्तों आगे बढ़ पाए तो आपको वहाँ भी दिखाएंगे कि क्या ग्राउंड ज़ीरो पे क्या कंडीशन हो रखी है। अभी तक के लिए दोस्तों बस इतना ही है आपके लिए, बाकी आप आके देखिए हालात बस से बदतर होते हुए। तो भाइयों कुछ देर इंतज़ार करने के बाद में अभी प्रशासन की तरफ से अपडेट आया है, जब तक बचाव राहत कर्मियों का ब्रेक टाइम चलेगा तब तक इसी तरीके से पैदल वाले यात्री निकाले जाएंगे
और बाइक के लिए रास्ता खोला गया है। और ये देखिए दोस्तों, भीड़ एकदम से बेकाबू होते हुए, मगर लोगों में खुशी भी है। जो इतने दिनों से लोग यहाँ पे फंसे हुए थे, 3 से 4 दिन से, उन्हें आगे बढ़ने को मिल रहा है। तो लोगों में एक अलग ही उत्साह एकदम से जागृत हो गया है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक के बाद एक ऐसे भाग रहे हैं लोग कि एक दूसरे के ऊपर बाइक ही चढ़ा दें। सबको बस ये है कि कहीं रास्ता दोबारा से बंद ना हो जाए और मैं आगे बढ़ जाऊँ। खुशी देखिए, ये देखिए हमारे भाइयों को 2-4। ये भाई देखिए हमारे बहुत खुश हैं, रास्ता खुला है। कार वालों के लिए नहीं खुलेगा आज? एक के बाद एक लोग भागे जा रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों अंदेशा था, इतनी भीड़ एक साथ भागी है तो हालात और ज़्यादा बद से बदतर हो गए हैं। अब यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बन गया है। लोग एक दूसरे की परवाह किए बिना बाइकें आगे लेके जा रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं। एक तरीके से अब यहाँ भगदड़ मच चुकी है और स्थिति और ख़राब होती ही जा रही है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए दोस्तों, क्या ऐसी स्थिति बद्रीनाथ में होनी चाहिए? क्या यहाँ की सरकार, जो उत्तराखंड सरकार है, उसे ऐसी स्थिति होने देनी चाहिए थी? मशीन्स है हमारे पास, मैन पावर है उत्तराखंड सरकार के पास, और उसके बाद भी कंडीशन इतनी बद से बदतर है कि लोगों को 4 धाम यात्रा के लिए, हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है। ये देखिए दोस्तों, कुछ ये हमारे भाई थे जो हेमकुंड साहिब के लिए अपनी अपनी बाइकों से आए हैं, और एकदम से कंडीशन देखिए यहाँ पे कितनी बदतर हुई है। लोग अपनी बाइक तक नहीं चढ़ा पा रहे हैं, बाइकों को धक्का लगाना पड़ रहा है, और कुछ बाइकें यहाँ पे गिरी भी हैं चढ़ने के दौरान। देखिए दोस्तों, एकदम से भगदड़ मच गई है यहाँ पे। लोग ऐसे भाग रहे हैं कि ये रास्ता पता नहीं दोबारा कब बंद हो जाए। और जाहिर सी बात है, जब लोग 5-5, 6-6 दिन से फंसे होंगे और उन्हें ना खाने के लिए खाना सरकार की तरफ से मुहैया कराया जा रहा होगा, ना पानी कराया जा रहा होगा, तो इंसान कैसे रुकेगा? ये देखिए एक भाई हमारे गिरे। ऐसे कई दोस्त हैं, भाई हैं, जो हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए आए हैं, बद्रीनाथ की यात्रा के लिए आए हैं, और इस लैंडस्लाइड को पार करते टाइम बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं, जिनके चोटें आई हैं। स्थिति को काबू करने के लिए, देखिए स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस भी आ गई है। ये दूसरी साइड से पुलिस आई है और पुलिस ने सबको पीछे भगा दिया है। देखिए स्थिति इतनी बदतर होगी बद्रीनाथ में, हेमकुंड साहिब की यात्रा में। ये कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि जहाँ के रास्तों का दावा इतना अच्छा किया जाता है कि ऑल वेदर रोड है, आप किसी भी वेदर में ट्रैवल कर सकते हैं। ये देखिए पुलिस का लाठीचार्ज भी शुरू हो चुका है। ये हेमकुंड साहिब के और बद्रीनाथ धाम के श्रद्धालुओं का हाल है कि पुलिस उन पर लाठीचार्ज भी कर रही है। ये देखिए, इस व्यक्ति की बाइक भी फेंक दी गई है। और क्या बाइक पुलिस वाले ने ऐसे फेंकी है तो क्या इस व्यक्ति को चोट नहीं लगी होगी? तो ये दोस्तों सोचने वाली बात है कि स्थिति इतनी गंभीर क्यों हुई। इसमें आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, गलती किसकी है? प्रशासन की गलती है या नहीं है, या श्रद्धालुओं की गलती है? इसमें गलती किसकी है? अगर लैंडस्लाइड हुई है तो स्थिति को इतनी बद से बदतर क्यों होने दिया गया? तो भाइयों, पुलिस के लाठीचार्ज के बाद, लोगों के चोटें लगने के बाद, अब सारी की सारी गाड़ियां साइड में लगवाई गई हैं और भीड़ यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है। किसी भी प्रकार से भीड़ में कोई राहत नहीं है। रोड फिर से बंद कर दिया गया है और लोग फिर से इसी रास्ते का उपयोग कर रहे हैं चढ़ने के लिए। ये आर्मी की तरफ से ब्लास्ट मशीन भेजी गई है। अब यहाँ पे इन लोगों का प्लान है कि इन चट्टानों में डायनामाइट्स लगा के या RDX लगा के या PCV एक्सप्लोसिव जो भी लगाएंगे ये लोग, उससे ड्रिल करके और ब्लास्ट करके इस चट्टान को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के और फिर साइड किया जाएगा ताकि रास्ता वाला पत्थर काटने बैठेंगे और परसों तक कटेगा। तो दोस्तों, जैसे ही आगे की कोई अपडेट आएगी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगला पार्ट जल्दी आएगा।